सो गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। सो आज अपन एरे के अंदर लीनियर सर्च ट्राई करेंगे, लीनियर सर्च एल्गोरिदम। ठीक है। अब लीनियर सर्च एल्गोरिदम क्या होती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर्च एल्गोरिदम्स क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए जब भी बहुत डेटा होता है एरे के अंदर या डेटाबेस के अंदर या कहीं पे भी, तो हम लोगों को जब कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो उस चीज़ के लिए जो भी एल्गोरिदम्स यूज में आती है, जो टेक्निक्स यूज में आती है, उसको अपन सर्च एल्गोरिदम्स बोलते हैं मेनली। अब एल्गोरिदम क्या होता है, अभी तक जैसे अपन मान लो फ्लो चार्ट अंडरस्टैंड कर रहे थे ना, व्हाइल लूप का, इफ एल्स का। ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्टोरियल डिपिक्शन होता है। मतलब उसको एक तरीके से डिजाइन बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, थोड़ा ड्राइंग किया जाता है। एल्गोरिदम्स में पिक्टोरियल नहीं होता, सिर्फ स्टेप्स लिखी हुई होती है, क्योंकि ठीक है पहले यहाँ जाना है, सेकंड यहाँ जाना है, थर्ड यहाँ जाना है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या फिर जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो उसमें लाइंस लिखी हुई होती है। सो उन एल्गोरिदम्स को पढ़ना और फिर उसके बेसिस पे प्रोग्राम जनरेट करना। ठीक है। ये आइडिया होता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर का भी। और डेटा स्ट्रक्चर इफ आप बीसीए बीटेक या एमसीए कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर भी पूरा एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो कि पूरा 1 डेढ़ महीने का रहता है। सो हम सर्च कैसे करते हैं, है ना, एक एरे के अंदर। जैसे मान लीजिए इफ हमने 10 इंडेक्स का एक एरे बना लिया है ना, 10 इंडेक्स का एरे मतलब हमने एक ए नाम का एरे बना लिया है, उसमें 10 इंडेक्स है, मतलब 3 4 5 6 7 8 9। सो ये उनकी इंडेक्सिंग है और साथ में उनके ब्लैंक स्पेसेस हैं कि उन लोगों को क्या क्या करना है। तो ये ए वेरिएबल है, इसके इंडेक्स है। अब यहाँ पर कोई वैल्यूज है मान लो, है ना, 50 60 40 30 20 10 500 600 900 700। तो जब भी हम कोई नंबर सर्च करेंगे, कि मान लो मुझे चेक करना है कि कोई नंबर कहाँ पर है। आई होप मेरा वॉइस ठीक है, क्लियर। सो इफ मुझे कोई नंबर चेक करना है कि मान लो इस लिस्ट के अंदर 500 है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा। ठीक है, पहला चीज। और मतलब आप लोग कैसे करोगे, यदि मैं मान लो आपको ये लूप का काम दे देता हूँ कि ये काम करो, कि ये ऑलरेडी लिस्ट है यूजर से, हमने ये लिस्ट ली है, यूजर ने ये नंबर दे दिए हैं। अब यूजर चाहता है 500 नंबर कौन से पोजीशन पे है ये पता चले, तो कैसे पता चलेगा। तो कोई आंसर करना चाहता है। ठीक है। सो हम लोग सर्च एल्गोरिदम्स लगाएंगे। सर्च एल्गोरिदम में अपन को लीनियर सर्च में से जैसे कि क्या करना है, हम एक एक नंबर के साथ इसको चेक करते हुए जाएंगे। तो चेक करते हुए जाएंगे तो सबसे पहले 500 को हम जैसे एक वेरिएबल में स्टोर करा रखा है टी, तो हम चेक करेंगे कि A0 इजिकल टू है या नहीं है टी के। ठीक है, इफ वो हो जाता है तो अपना काम हो गया, हमको हमारा नंबर मिल गया। इफ वो नहीं होता है तो हमें क्या करना है, A1 से चेक करवाना है सेम चीज, और ये सेम चीज हमको A9 तक चेक करवानी है। ठीक है। अब मान लो मुझे 500 यहाँ पर मिल गया, तो मेरे को यहीं पे ब्रेक कर लेना है मेरा लूप। ठीक है। और कौन सी पोजीशन पे मिल गया, 6th पोजीशन पे मिल गया हमको हमारा नंबर। ठीक है। और उसके बाद में इफ पूरी सीरीज 9 तक होने पे भी नहीं मिला है, तो मतलब वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है। जैसे मान लो मैं सर्च करना चाहूँ 550। ठीक है। तो 550 में सर्च करूंगा तो वो कहीं पे भी ट्रू नहीं होगा, और वो इस लूप से 9 के बाद में एग्जिट करेगा 10 पे जाके। ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इफ मेरा जो आई का वैल्यू है वो 10 तक पहुंच गया, तो मतलब वो नंबर इस लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है। समझ में आया कि किस तरीके से सर्च करते हैं अपन लोग। सेम इसका जो पिक्टोरियल डिपिक्शन है, कि जैसे मान लो अपन लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो हम सर्च कर रहे हैं 3 के लिए। ठीक है। पहले हम 5 से चेक करेंगे, 5 बराबर है नहीं है तो नेक्स्ट पे चला जाए। फिर 4 से चेक करेंगे क्या बराबर है, नहीं है तो नेक्स्ट पे चला जाए।
फिर इससे चेक करेंगे 3 से बराबर है, हाँ बराबर है, मतलब नंबर हमको मिल गया है। ठीक है, तो ये होती है लीनियर सर्च कि हाँ हम लोग कैसे लाइन से सर्च करते हुए जाते हैं। सो इसका यदि अपन प्रैक्टिकली सोचे कि कैसे प्रोग्राम बनेगा, ठीक है, सो लीनियर सर्च का अपन प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो पब्लिक, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिल पैकेज को, इंपोर्ट java डॉट util डॉट स्टार पब्लिक क्लास और डेमो सर्च पब्लिक स्टैटिक void main string args। हमने सबसे पहले अपना बेसिक काम कर लिया जो अपन करते हैं। स्कैनर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रीड करने के लिए। अब अपन को क्या करना है, पहले अपने को 10 नंबर एंटर कराने हैं यूजर से। तो अपना एरे बना लिया, इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट। जिस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, 10 की साइज का अपन ने एरे डिक्लेयर कर लिया। अब सबसे पहले यूजर को अपन ने बोला कि 10 नंबर एंटर करें। प्लीज एंटर 10 नंबर। और हमने लूप चला देंगे और आई को भी अपन यहाँ से ही डिक्लेयर कर देंगे, आई इज इक्वल टू, या आई को रख लेंगे आई इज इक्वल टू 0। और इसको यहाँ पर भी एक बार 0 ही कर देते हैं। 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा, आई जब तक लेस देन है किससे, 10 से, या लेस देन इज इक्वल टू है 9 से, तब तक आई प्लस प्लस हो। और हमको क्या करना है, स्कैन करना है। सो ए आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो इससे 10 नंबर हम एंटर कर लेंगे। इसके बाद में अपन यूजर को बोलेंगे कि एक नंबर दे सर्च करने के लिए, जो नंबर अपन को उस लिस्ट में सर्च करना है। एंटर अ नंबर फॉर सर्च। और ये नंबर अपन स्टोर करा लेते हैं इंट और टेम्परेरी के अंदर, या सर्च नाम का एस वेरिएबल बना लेना। टी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब अपने पास में क्या आ गया है, अपने पास में 10 की लिस्ट है एरे की, जिसके अंदर अपन को हमने 10 की लिस्ट क्रिएट कर ली है। ठीक है, जैसे मान लो ये लिस्ट है, और हमने नंबर्स ले लिया है जो नंबर हमको सर्च करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे ये सर्चिंग। लूप स्टार्ट करते हैं फिर। I is equal to 0 till the time I is less than 10, I plus plus। इफ हमको सिर्फ कितने सी कंडीशन लगानी है, इफ ए आई इज इक्वल टू टी। उस सिचुएशन में क्या हो जाए, या तो ब्रेसेस में दे देना है, विदाउट ब्रेसेस दे देना है। एक लाइन के लिए ब्रेसेस की जरूरत नहीं होती, हम दे देते हैं ब्रेक। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही वो नंबर मिलेगा लूप ब्रेक हो जाएगा। अब अपन बाहर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई इफ 10 पे है, ठीक है, आई 10 तक पहुंचा है, तो मतलब इसका क्या है, नंबर नहीं मिला है, नंबर नॉट फाउंड, एल्स हम क्या करेंगे, नंबर फाउंड, और वो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, जो आई की वैल्यू होगी, पोजीशन इंडेक्स इज इक्वल टू प्लस आई नंबर एट। जब भी हम एक लाइंस के अंदर चीज करते हैं, क्योंकि कल मैं चेक कर रहा था, जब लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे जो एमसीक्यूज डाले थे, लोगों को अभी प्रैक्टिस ही नहीं की है कि इफ हमने ब्रेसेस ओपन करके क्लोज कर दिया और कुछ भी नहीं लिखा है तो एरर नहीं आएगा कभी भी, है ना। और इफ सिंगल लाइन की रिक्वायरमेंट है तो हमको ब्रेसेस की जरूरत भी नहीं है वैसे।
सो अब अपन इसको सेव कर लेते हैं अपनी डेमो सर्च जो क्लास का नेम है डॉट जावा। कंपाइल करते हैं जावा सी डेमो सर्च डॉट जावा। So it is compiled without error. Now Java demo search. सो प्रोग्राम सबसे पहले अपने से 10 नंबर मांगेगा, तो 10 नंबर अपन दे देते हैं अपने कोई भी 20, 30, 400, 500, 800, 600, 20 अगेन, 10, 15, 25। ठीक है। नाउ अब वो पूछ रहा है एंटर ए नंबर फॉर सर्च। सो हम कोई भी नंबर दे देते हैं जो मान लो लास्ट तक जा रहा है, तो अपन अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो नंबर अपन ने दे दिए 15, नंबर एट इंडेक्स 8। ठीक है। सो ये इंडेक्स 8 पे सर्च हो गया जिस तरीके से अपन ने कैलकुलेशन की थी। सेकंड, इफ अपन यही सेम चीज रन करें, एक ऐसा नंबर सर्च करने के लिए जो लिस्ट में ना हो, जैसे 10, 30, 40, 50, 900, 800, 700, 600, 55, 45। सो नाउ इट इज आस्किंग एंटर नंबर फॉर सर्च। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 111, 111, वो नहीं होगा कहीं पे भी। सो नंबर नॉट फाउंड। ठीक है। सो ये तरीका है जो अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। जिसके अंदर हमें क्या करना है, लूप को फर्स्ट से लेके लास्ट तक चलाना है, और हर पोजीशन को या हर पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको हम उस नंबर के साथ इक्वलेंट चेक करेंगे जो यूजर ने दी है। ठीक है। इसीलिए इसको लीनियर सर्च भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एक एक के साथ चेक करते हुए जाता है। ठीक है। इफ जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, 100 वैल्यूज होगी तो 100 वैल्यूज के साथ चेक करेगा। ठीक है। इफ ये 200 वैल्यूज होगी तो 200 वैल्यूज के साथ चेक करता हुआ जाएगा। कब तक? जब तक उसको नंबर मिलता नहीं है। या तो नंबर मिल जाए, ठीक है, नंबर नहीं मिला है तो वो पूरी लिस्ट को एक एक करके चेक करेगा। आई होप ये क्लियर होगा थोड़ा सा। लीनियर सर्च में कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी आपके लिए। हेलो। हाँ जी, समझ। हेलो। सर, आपने जो पहली लिस्ट एग्जीक्यूट की है उसके अंदर 20 दो बार है, अगर दो बार एक ही नंबर अपन सर्च करते तो वो फर्स्ट वाले को सर्च करके एग्जिट कर जाता। अब जैसे, अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट दिया तो कुछ अलग हो सकता है कि फर्स्ट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ वो तो है ही। जैसे अब सेम चीज, इसी का प्रोग्राम मैं तुम लोगों को दे देता हूँ ना, कि मान लो हमें क्या करना है, आ, जो भी नंबर दे यूजर है ना, या फिर मान लो कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम है, जैसे मान लो 600 है, इसको भी 600 कर देते हैं। ठीक है। इसको भी 600 कर देते हैं। ठीक है। तो जो भी नंबर यूजर सर्च कर रहा है, अभी क्या कर रहे हैं अपन, सिर्फ सर्चिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, मान लो जो भी नंबर यूजर सर्च कर रहा है, उस नंबर को तो सर्च करे ही करे, प्लस वो ये बताए कि वो नंबर कितनी बार है उस लिस्ट के अंदर। जैसे मान लो इस बार 600 सर्च करें, तो 600 की पोजीशंस तो बता ही देगी कौन कौन सी पोजीशंस पे है, प्लस बताए कि कितनी बार है। जैसे इसमें 3 बार है तो बताए कि 3 बार ये नंबर इस लिस्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो ये वाला आप ट्राई करके देखना एक बार। और कोई क्वेरी किसी ठीक को? है। पूछ सकते हो आप। कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? ठीक है। आप लोग जो भी एजुकेशन में है ना अभी,
एरे का कोई क्वेश्चन है आपके पास में जो लगता है कि टफ है थोड़ा बहुत, आपकी क्लास के अंदर हुआ हो या आपके कहीं और हुआ हो? कोई टफ क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए, वो कर लेते हैं यहीं पे सॉल्व लाइव। ठीक है, तो अब अपन एक सॉर्टिंग और करवा देता हूँ। ठीक है, छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा टफ पार्ट नहीं है, इसलिए मतलब थोड़ा सा तो टफ है बट सॉर्टिंग भी करके देख लेते हैं। अब सॉर्टिंग क्या होती है? 2D एरे कल करेंगे अपन, है ना, 2D एरे और 3D एरे। अब सॉर्टिंग किस तरीके से हो सकती है? सॉर्टिंग का मतलब होता है कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये सारा का सारा स्टेबल हो। ठीक है, तो सॉर्टिंग में सबसे पहला पार्ट आता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ। सो बबल सॉर्ट होती है, तो जैसे मान लो इफ 64125 है, तो इसको इस तरीके से करना कि लास्ट में अपने पास क्या है, 12456। ठीक है, सॉर्टेड है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते हुए क्रम में, या घटते हुए क्रम के अंदर, है ना, वो सेटल हो। अभी क्या है, एक नंबर बड़ा है फिर छोटा है, फिर कभी बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है, तो हमको उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर सेट करना है। सो एक बबल सॉर्ट होती है, बबल सॉर्ट सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है। ठीक है, जो उसके सबसे एडजेसेंट से कंपेयर करती है और स्वैप कर देती है। जैसे मान लो ये कंपेयर करेगा 6 और 4, तो 6 और 4 वो नहीं है, क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो स्वैप कर देगा, 4 को इधर लेके आ जाएगा, 6 को इधर लेके आ जाएगा। फिर 6 चेक करेगा अपने आप को 1 से, तो वो 1 से भी बड़ा है, तो वो फिर से स्वैप हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा। फिर 6 2 के साथ चेक होगा। सेम तरीके से ये चेक करते करते, तो पहला जब आइट्रेशन अपन कंप्लीट करेंगे, तो 6 अपनी बिल्कुल परफेक्ट जगह चला जाएगा, मतलब वो इस लिस्ट में सबसे बड़ा है, तो इस लिस्ट में सबसे एंड में चला जाएगा। अब सेम चीज 4 चेक होगा 1 के साथ में, स्वैप हो जाएगा। फिर 4 चेक होगा 2 के साथ में, स्वैप हो जाएगा। फिर 4 चेक होगा 5 के साथ में, तो वो दोनों अपनी जगह पे बहुत ही सही जगह पे बैठे हैं। तो सेम तरीके से अपन देखें तो चीज तो अपनी यहीं पे अचीव हो गई है, बट वो चेक करेगा कि हाँ ऐसी कोई गलती तो नहीं रह गई है, सारी की सारी वैल्यूज अपनी पर्टिकुलर ऑर्डर में है ना। ठीक है, तो बबल सॉर्ट का नाम पड़ता है एक तरीके से, जो पानी में बबल्स आते हैं ना, कि बबल्स जब आते हैं तो बबल्स हमेशा ऊपर आ जाते हैं ना, तो सेम तरीके से इसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे लास्ट में जाती जाती है। तो जैसे फर्स्ट आइट्रेशन में 6 चला गया, फिर 5 सेकंड लास्ट में चला गया। टू फॉर नेस्टेड। लविश क्या बोल रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आया, आप बोल दीजिए क्या बोल रहे हो, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सो सबसे पहले अब अपन एक और चीज करके देख लेते हैं, जो मतलब बबल सॉर्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, स्वैपिंग कैसे होती है। ठीक है, इफ स्वैपिंग के लिए अपन को दो वेरिएबल है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो स्वैपिंग कैसे होगी, कि इन दोनों को चेंज कैसे? सबसे अच्छा तरीका है थर्ड वेरिएबल से, और एक और तरीका होता है विदाउट थर्ड वेरिएबल के। तो थर्ड वेरिएबल लेके अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू स्टोर कर देंगे सी के अंदर। ठीक है, फिर बी की वैल्यू स्टोर करा देंगे इसके अंदर, और फिर सी की वैल्यू स्टोर करा देंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा, एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके हमने दोनों नंबर स्वैप कर दिए। ठीक है, स्वैपिंग आप लोगों को आती है? स्वैपिंग का प्रोग्राम भी रन करके दिखाऊं मैं? कोई बता सकता है एक बार, स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाना है या फिर सीधा सॉर्टिंग का कंप्लीट कर दूं? ठीक है, आती है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर। सो ठीक है, तो बता ही देते हैं, दोनों चीजें जल्दी जल्दी करते हैं, 10 मिनट ही बचे हैं अपने पास। import java डॉट util डॉट स्टार, अपन ने पैकेज को इंपोर्ट कर दिया, पब्लिक क्लास डेमो सर्च, सॉरी
सॉर्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, हमने स्कैन करना है। सो पहले तो अपन या तो एक चीज कर लेते हैं, इंट ए की वैल्यू 10 है, इंट बी की वैल्यू 20 है, एक इंट सी ले लिया, और हमने सबसे पहले प्रिंट किया एक वैल्यू स्वैपिंग कर टेस्टिंग कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसी में अपन बी की वैल्यू भी पेस्ट कर देते हैं, बी इज इक्वल टू बी। अब अपन क्या करते हैं, सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, एंड फिर बी इज इक्वल टू सी, और सेम लाइन वापस प्रिंट करते हैं, देखते हैं नंबर्स अलग हो गए या नहीं हुए। डेमो सॉर्ट डॉट जावा, जावा सी डेमो सॉर्ट डॉट जावा, कंपाइल किया अपन ने प्रोग्राम को। सो जावा डेमो सॉर्ट रन किया प्रोग्राम को। सो फर्स्ट लाइन में सेम अपन ने लाइन्स प्रिंट करी, ठीक है, उसमें ए की वैल्यू 10 थी, बी की 20 थी, और जो हमने स्वैपिंग की उसके बाद में क्या हो गया, ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई सेम लाइन में। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमने सी में असाइन कर दी, फिर उसके बाद में बी की वैल्यू ए को असाइन कर दी, और जो सी में अपन ने स्टोर की थी वैल्यू उसको बी में असाइन कर दी। तो इससे क्या हुआ, दोनों के दोनों की वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो गई। इस कंसेप्ट को अपन स्वैपिंग बोलते हैं ना। सो इसको आप कर लेना, बहुत बेसिक होती है स्वैपिंग। अब अपन 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो यूजर को बोलते हैं कि 5 नंबर एंटर करें, एंटर 5 नंबर, और उससे पहले अपन अपना इंट ए बना लेते हैं, ए को 5 का न्यू इंट 5 की साइज का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं अपन, एरे, ठीक है। और यूजर अब एंटर करना स्टार्ट करेगा, सो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, आई टिल द टाइम लेस देन है 5 से आई प्लस प्लस करें, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हाँ सो ए आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करें, और वो सारी की सारी वैल्यूज इसमें ले लें। इसके बाद में अपने को सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग के लिए अपने को क्या करना है, पहला एक लूप चलाना है फॉर आई, और हमें चेक करते हुए जाना है ना, मतलब कि किस तरीके से वो वैल्यूज कर रहा है। सो लूप चलाया अपन ने, आई टिल द टाइम लेस देन 5 है, आई प्लस प्लस करें, ठीक है। इस सिचुएशन में इफ ए आई इज ग्रेटर देन व्हाट, ए आई प्लस 1, तो क्या करें, दोनों को आपस में स्वैप कर दें, ठीक है। इफ ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें ए आई मीन्स पहले वाला उससे बड़ा है, तो उन दोनों को स्वैप कर दें। सो हमने क्या किया, इंट एक टेम्पररी वेरिएबल बना लिया, और उसमें अपन ने स्टोर करा दिया ए आई, और ए आई प्लस 1 पे अपन ने क्या स्टोर करवा देंगे, डायरेक्ट ए आई को ही, और ए आई पे क्या स्टोर करा देंगे अपन, टेम्पररी को। तो हमने उन सबको स्वैप कर दिया।
अब ये एक बार होगा, जीरो से एंड तक जाएगा। मेरे ख्याल से दो लूप आने चाहिए। फॉर एंड जे इज इक्वल टू जीरो एंड जे टिल द टाइम लेस देन है 5 से, तब तक जे प्लस प्लस होना चाहिए, क्योंकि आइट्रेशंस एक बार में क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में चला जाएगा, बट हमें ये आइट्रेशन बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। अब अपन इसको रन करेंगे तो शॉर्ट होगा। उसके बाद में एक और चीज़ कर लेते हैं, अपन अपना आउटपुट भी देंगे। जब हमने ये कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद में हम फिर से इसको प्रिंट करेंगे, जो भी नंबर्स एंटर हुए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और हम प्रिंट कर देंगे ए आई को। आई होप सो जावा सी। सो दो जगह एरर आ गया, सेमी कॉलन्स लगाने भूल गया तो कहीं पे। आई इज इक्वल टू जीरो, एक यहाँ पर एरर था, एंटर 5 नंबर में भी है कहीं पे, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना भूल गया। सेव किया अपन ने, फिर से कंपाइल करने की ट्राई की। अब अपन इसको रन करेंगे, जावा डेमो शॉर्ट एंटर 5 नंबर। अब अपन उल्टे नंबर एंटर करते हैं, 50 40 90 30 और फिर से एक और नंबर उससे ऊपर 45। ठीक है, सो इसमें एक्सेप्शन आ गया मेन में, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कब आता है, जब वो ऐसी जगह को सर्च कर रहा हो जो इंडेक्स से बाहर चली गई हो। सो आई लेस देन 5 जी प्लस प्लस, जीरो प्लस प्लस करते हुए फिर से वो जीरो पे आएगा। तो कहीं तो हमने ये इतनी सी गलती, डेमो सॉफ्ट पे क्या हो गया, लाइन नंबर 21। ओके, इसमें ये वाला लूप का पार्ट सिर्फ 4 तक जाएगा, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर एक i+1 भी यूज कर रहे हैं ना, तो किसी भी सिचुएशन के अंदर i+1 क्या होगा, एक टाइम आएगा तो डिनोट करेगा पांचवें नंबर को, बट 5 वेरिएबल्स के अंदर सिर्फ 0 से 4 तक के इंडेक्स होते हैं। तो अपने को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि किसी भी सिचुएशन में ऐसे इंडेक्स पे ना जाए हमारा लूप जो इंडेक्स है ही नहीं। सो 40 30 55 500 और 20। सो 40 40 55 500 500, ठीक है, कुछ नंबर्स रिप्लेस हो गए हैं। सो 40 40 55 55। नाउ व्हाट विल बी द कैच ओवर हियर, आई जीरो से लेस देन है 4 तक, टी ए आई में आ गया, ए आई i+1 में आ गया और ए आई टी में आ गया। सो फर्स्ट इफ अपन लुक इनटू दिस 40 30 55 500 20। सो 40 चेक होगा 30 के साथ में और स्वैप होंगे उनमें। ए आई की वैल्यू, ओके, यहाँ पर एक छोटा सा चीज हमने कर दी, ए आई की वैल्यू हमने डाली है टी में, तो यहाँ पर ए आई +1 की वैल्यू डालनी है टी में, फिर ए आई प्लस ए आई और फिर ए आई पे टी। नाउ इट विल वर्क।
So enter 5 number 50, 40, 500, 45, 85. So 40, 45, 400. So it's all sorted, right? So दिस वॉज द ये सॉर्टिंग का पार्ट था। अब आज का हो गया है हिंदी क्लास के लिए तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, एंड देयर इज नो अटेंडेंस फॉर टुडे। मतलब मैं वीक में एक या दो बार अटेंडेंस लूंगा, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन से दे कैन आस्क, क्या क्वेश्चन है? ठीक है हिंदी क्लास, थैंक यू सो मच यार। कोई क्वेरी है तो पूछना, बट ये दोनों चीज प्रैक्टिस करके देखना आज, ठीक है। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। चलो बाय बाय, टेक केयर। सो गुड मॉर्निंग इंग्लिश क्लास।